ऋषभ शेट्टी की डायरेक्टेड और एक्ट की हुई कांतारा चैप्टर 1 आज थिएटर्स में है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती। मोस्ट अवेटेड कन्नड़ा फिल्म, ना सिर्फ इस साल बट जब से अनाउंस हुई थी कि कांतारा हिट हो गई है, इसका पार्ट 2 आने वाला है जो प्रीक्वल होगा, तब से एनीवे प्रीव्यू की टिकट के लिए जो पापड़ बेलने पड़े हैं मुझे, माय गॉड, आई विल गेट टू दैट लेटर, दैट्स अ होल स्टोरी। पहले बात फिल्म की, उससे भी पहले मैं हूँ जीशा, मैं सिनेमा के वीडियोस बनाती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। इवतु नानु कांतारा चैप्टर 1 रिव्यू मारता है। ओके, मोस्ट प्रेसिंग क्वेश्चन लोगों का है कि इज दिस बेटर देन द फर्स्ट फिल्म? जवाब दूंगी, अंत तक रुकिए, सब्र का फल मीठा होता है। शनि गौतम और अनिरुद्ध महेश के साथ मिलकर लिखी हुई इस फिल्म में म्यूजिक है अजनीश लोकनाथ का, एंड द फिल्म स्टार्स ऋषभ शेट्टी लीड में, गुलशन देवैया, रुक्मिणी वासन, जयराम एंड प्रकाश तुम्बिनाड अमंगस्ट अदर्स। पिछली फिल्म आपने देखी होगी तो आपको पता है कि इट इज सेट इन कोस्टल कर्नाटका और वहाँ का फोकलोर एंड हिस्ट्री एंड लैंग्वेज एंड ऑल ऑफ दैट कम्स इनटू प्ले। यहाँ पर भी इट इज सेट वहीं पे, एंड इट इज अ लीड अप टू व्हाट हैपेंस इन कांतारा। कांतारा उस जगह का नाम है, जंगल जैसी जगह है। तो वहाँ पर जो लोग बसते हैं, जो ट्राइबल फोक्स हैं, उनकी कहानी है एक तरफ, और दूसरी तरफ एक राजा है जो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी है, उसको कांतारा की ज़मीन हड़पनी है, वहाँ के लोगों को अपना स्लेव बनाना है, और कांतारा में स्पाइसेस है, उसको वो चाहिए ताकि वो उसे ट्रेड कर सके, है ना। द रेस्ट ऑफ द स्टोरी इज हाउ दीज पीपल रिवोल्ट फॉर देयर ओन लैंड एडेड बाय देयर दैवास। देखो, पंजूरली है हु इज़ अ वाइल्ड बोर डेमी गॉड, और गुलिगा इट इज़ देयर दैवा हु दे इन्वोक इन सुपर क्रिटिकल एमरजेंसी मोमेंट्स। तो होता ये कि उन सारी जगहों पे ना उनका खुद का कुल देवता होता है, फैमिली का भी होता है और फिर उस जगह का भी होता है। एंड व्हेन सिचुएशन गेट्स वेरी बैड, when people are getting very oppressed, they call upon these daivas to uphold dharma. Okay, समझ गए फोकलोर। अब बात करते हैं about what works in the film. देखो, कोशिश की गई है टू हैव मल्टीपल सब प्लॉट्स एंड इक्वेशंस। कॉमेडी है, थोड़ा सा रोमांस है, तुम्बा टाइप मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि डोंट बी ग्रीडी। सम लैंड, सम डोंट लैंड एज वेल, बट बहुत ही सिंसियर एफर्ट है, एंड एक्टर्स लाइक प्रकाश तुम्बिनाड हेल्प द कॉमेडी ट्रैक्स लैंड। एक सीन है बिटवीन ऋषभ एंड रुक्मिणी विच इज़ वेरी ब्रिजटन कोडेड। देयर इज ऑल्सो अ बिट ऑफ हिस्ट्री कि कैसे पोर्टुगीज़ उस वक्त थे वहाँ पर ट्रेड करने के लिए, उनको जगह चाहिए थी, उनके पोर्ट पर अरब्स भी थे। सो देयर इज अ मर्जर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, फोकलोर, माइथोलॉजी, हिस्ट्री, रिलीजियस बिलीव्स, एंड इट्स प्रीटी कमेंडेबल हाउ ऑल ऑफ इट कम्स टुगेदर, है ना। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आवर फोक स्टोरीज आर द वंस वी लव द मोस्ट, और उसको फिल्म पे उतार पाना इज ब्रिलियंट, जैसे हमने लोका में भी देखा रिसेंटली। तो फिल्म ओपन्स ओनली एक दंत कथा के साथ अबाउट द ग्रीडी किंग ऑफ बांग्रा हु वांटेड ऑल द स्पाइसेस फ्रॉम द लैंड ऑफ कांतारा। वो कैसे टेरेनिकल था, टेरराइज करता था, और उसके साथ फिर क्या हुआ, वो दंत कथा आपको तुरंत ही उस दुनिया में खींच लेती है। तो वेरी ब्रिलियंट वर्ल्ड बिल्डिंग एंड एक्शन। दे शो की कैसे वहाँ के लोग ने फिगर आउट किया कि आयरन होता है, उससे टूल्स बनते हैं इरिगेशन के लिए, फार्मिंग के लिए, फाइटिंग के लिए। द एक्शन ऑल्सो, गुलशन देवैया प्लेस कुलशेखरा, उनका बहुत ही छोटा पार्ट है, बट एज ऑलवेज ही इज़ अ डिलाइट टू वॉच। ही प्लेस दिस वेरी एरोगेंट किंग, ओके, बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने ही ऐसे खुमार में रहता है वो, एंड आई वुड रियली हैव लव टू सीन मोर ऑफ हिम बिकॉज ही इज सच अ फाइन एक्टर। यहाँ पर ऐसे लगा कि उनको पूरी तरह नहीं यूटिलाइज किया गया, उनका जो टैलेंट है, कोई और हो सकता था और शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ऋषभ एंड रुक्मिणी आर ब्रिलियंट। रुक्मिणी पर तो आई हैव अ गर्ल क्रश, आई लव एवरीथिंग शी डज। ऋषभ प्लेज बेरने एंड ही इज़ अ जॉय एंड डिलाइट टू वॉच। पहले पार्ट में यू कैन लिटरली सी दैट पैशन एंड रेडियंस रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज फेस, एंड दूसरे पार्ट में ही गेट्स वेरी इंटेंस एंड एम्ब्रेसेस द रोल, ही जस्ट गोज ऑल इन। I loved how they bring up a lot of different concepts, class, land, occupation. जैसे एक डायलॉग है जहाँ पे ऋषभ से बोला जाता है कि याद रखो तुम किस ज़मीन पर खड़े हो, किसकी ज़मीन पर खड़े हो, एंड ही सेज कि तुम इसके रक्षक हो, ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है। जब प्रजा को पता लगेगा कि तुमसे भी ज़्यादा काबिल लोग हैं इसे संभालने के लिए, तब तुम देखना। एंड ऑनेस्टली, या look at all of our government servants today. We voted them. Our taxes pay their salaries. किस बात का खुमार है भाई। एक और सीन है जहाँ पे ही says कि तुम हमारे लैंड पर आओ तो अथॉरिटी, और हम तुम्हारे लैंड पर आए तो ग्रीड। क्या है ये डबल स्टैंडर्ड्स? पावर प्ले, राइट।
And in the context of the world today, this is a very significant track and struggle that is going on right now. जैसे एक सीन में इतना अहंकार होता है and they want to take over कांतारा, तो they rain fire arrows, like बरसात of fire arrows on them to burn it to the ground. We have been seeing this happen in real time on social media because the genocide is ongoing, right? So the parallels, crazy. But let's also talk about things that don't work in the film. Yes, I am from Bengaluru. It's from my home film industry, but that doesn't mean I won't call out things, okay? बीच में just PSA, बहुत सारे ना loud, high pitched sounds हैं. तो carry earplugs if you can. मैं कोई भी film earplugs के बिना नहीं देखती because it's just way too loud. The second half feels forced थोड़ा सा. जैसे seamlessly, organically integrate होना चाहिए कहानी में. It feels like it was made to do so. इस बार there are also darker forces at play which also makes it seem very choreographed. मतलब हाँ, हर फिल्म वैसी है, बट यहाँ पर वो ज़्यादा फील होता है. इनिशली आई फेल्ट कि फिल्म रेस हो रही है जब आपको कहानी और बैकग्राउंड बताया जा रहा है, और फिर बाद में इट गेट्स बहुत ऐसे लंबा एंड ड्रैगी इन द सेकेंड हाफ. लंबी भी है फिल्म और वो थोड़ा थोड़ा सेकेंड हाफ में फील होने लगता है. यार एंड ऑफ द फिल्म में ना लोग इतने, सभ्यता नाम की चीज़ बची ही नहीं है. दे हैड देयर फोन्स आउट एंड दे वर रिकॉर्डिंग इट जैसे पता नहीं कोई कॉन्सर्ट चल रहा हो. क्या बिहेवियर है यार. वाई आर थिएटर स्टाफ नॉट कमिंग देयर एंड नॉकिंग द फोन्स आउट ऑफ देयर हैंड. एनीवे, एंड में लोग बहुत ज़्यादा चेयर कर रहे थे, तो हिट फिल्म तो है ही, हर जगह सोल्ड आउट जा रही है ये फिल्म. आई जस्ट विश कि यार हर फॉरेस्ट जेन्यूनली हैड दैट स्पिरिट एंड एनर्जी कि जब बाहर से फोर्सेस आए तो अंदर से वो स्पिरिट उसको प्रोटेक्ट करे, ताकि हम सेल्फिश ह्यूमंस कभी उसको एक्सप्लॉइट और डिस्ट्रॉय फिर नहीं कर पाते अपने गेन के लिए. तो आई रियली लाइक दैट थीम ऑफ ह्यूमन एंड नेचर का रिलेशनशिप एंड हाउ वी रियली मस्टंट गेट टू ग्रीडी. अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इज इट बेटर देन पार्ट 1? देखो, जब आप कुछ करते हो ना फॉर द प्योर जॉय ऑफ इट, और उसमें जो रॉनेस होती है जो निखर के आती है स्क्रीन पर, और फिर वो फिल्म हिट हो जाती है, वो ईजिली रेप्लिकेबल नहीं है. आई ट्रूली बिलीव कि कांतारा पहली फिल्म में जो क्लाइमैक्स में हुआ था, इट वॉज अ डिवाइन पावर एट प्ले. एंड आई इंटरव्यूड ऋषभ शेट्टी एंड ही टोल्ड मी दैट कि वो सीन करते समय भी उनको ऐसा लगा कि जैसे उनमें वो शक्ति है. इट वॉज डिवाइन, इट वॉज मैजिकल, और वो फिर दोहराया नहीं जा सकता क्योंकि वो मैजिक फिर आप कैसे रिक्रिएट करोगे. यहाँ पर ऑल्सो वो प्रेशर था कि पिछली वाली फिल्म से बेहतर करना है, उसको आउटडू करना है, एंड दैट शोज. देखो, टेक्निकली साउंड फिल्म है, एक्शन इज ग्रेट, इट्स शॉट वेल, द effects and coloring and all the मेहनत that has gone in shows, and the climax is powerful. but पहली फिल्म का goosebumps inducing जो climax था, मुझे लाइक अभी भी मेरे दिमाग में वो रीप्ले हो रहा है, तो वो फिर से दोहराना मतलब क्या. बट देखो, इट इज़ स्टिल अ गुड फिल्म टू वॉच विथ योर फैमिली, एंड पूरी जगह पे सोल्ड आउट था, एंड द कन्नड़ा वन ऑल्सो हैज सबटाइटल्स, सो यू डोंट हैव टू वरी, यू कैन गो वॉच इट इन द ओरिजिनल लैंग्वेज इफ़ यू वांट. इसका प्रीव्यू शो क्या ही बताऊँ आपको, कितना झेलना पड़ा है मुझे. पहले उन्होंने बोला कि हाँ हाँ करेंगे करेंगे, और फिर कुछ नहीं किया, और फिर मैं बुक माई शो तो इतनी बार चेक करती रही जैसे सिंगल भूखे लोग फ्रिज खोलते रहते हैं, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर मैंने चेक किया है. और फिर मेरी एक टिकट थी कल सुबह 6:30 बजे के लिए, रिलीज़ डे के लिए, और फिर जब प्रीव्यू शोज़ ओपन हुए मुझे एक टिकट मुश्किल से मिला जो 1200 रुपये का था, विच इज़ 4-5 फिल्म टिकट्स का बजट. दोस्तों, नहीं हो पाएगा अपने से. और कैसे तो भी आई वाज लाइक ठीक है, अब प्रीव्यू का और कुछ भी नहीं मिल रहा है, बुक नहीं करने दे रहा है, बुक माई शो पे ग्लिच हो रहा है, तो मैंने वो बुक किया. और फिर उसके बाद मेरे घर के थोड़े से पास मुझे एक और शो मिला, फिर मैंने वो बुक किया, और फिर वो कैंसिल करने के लिए बुक माई शो ने जो मेरा खून चूसा है 90 मिनट के लिए. मैंने अपने फैमिली से और दोस्तों से 90 मिनट बात नहीं की है पिछले 1 महीने में, जितना मुझे बुक माई शो के साथ माथाफोड़ी करना पड़ा है आज. Hombale Films was so disorganized when it came to the promotion and distribution of this film. But ठीक है, चलो फिल्म ठीक है तो मैं माफ़ करती हूँ, परवागिला बिड़ी हाँ कहते हैं तरह बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें एंड वट एवर. बट मेरे बहुत पैसे बर्बाद हुए इस फिल्म के चक्कर में. आई जस्ट होप कि जितने पैसे गए हैं उतने व्यूज़ आ जाए. प्लीज़ डू द नीडफुल. और कल सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, इट इज़ अ माउथफुल, वो वाला रिव्यू भी आएगा कल दोपहर तक. ओके,
अपना ध्यान रखना, अगले वीडियो में मिलती हूँ, बाय।